डायरेक्ट जाना और उसके दरवाज़ा खोलना फिल्मी स्टाइल लग रहा है कि सारा गैंग सब बास्तीपुरी हम देख रहे हैं। उस तरह से फिल्मों में मैंने कभी नहीं सीन देखा जो सीन मैंने कल पारस अस्पताल में देखा। चंदन और शेरू का टारगेट था कि आज मैंने कमिटमेंट कर दिया था, आज आपका हत्या होना है तो होना है। रागदारी कम, हत्याएं ज़्यादा होता था। कौन था चंदन मिश्रा जो धमकी नहीं देता था, टोपी पहनकर बड़े बड़े लोगों को टोपी पहना दिया करता था। अनिल सिंह जैसे व्यक्ति को मारना, फिर राजेंद्र केसरी चूना भंडार वाले उनको मारना, नौशाद को मारना, शिव जी। पिछले 24 घंटे से पूरे बिहार और देश के लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन था चंदन मिश्रा जिसका नाम चंदन शेरू गिरोह के नाम से किसी जमाने में बिहार के लिए खौफ हुआ करता था। कौन था चंदन मिश्रा जो धमकी नहीं देता था, टोपी पहनकर बड़े बड़े लोगों को टोपी पहना दिया करता था। फिर शेरू और चंदन पुलिस के गिरफ्त में आ गए और इसी क्रम में जेल में रहते हुए जब पटना के पारस हॉस्पिटल में बवासीर का ऑपरेशन कराने आए चंदन मिश्रा की हॉस्पिटल के अंदर हत्या हो गई। कई सारे सवाल जिस पर पुलिस भी कई एंगल से जांच कर रही है, लेकिन आज आपको सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव चीज है हम बताने जा रहे हैं। कैमरे के सामने हमारे साथ बक्सर के चर्चित डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार विकास विद्यार्थी हैं, जिनका घर चंदन मिश्रा का घर इनके घर के इलाके में ही पड़ता था। बाकी की कहानी ये खुद बताएंगे विकास विद्यार्थी कि क्यों चंदन मिश्रा इतना ज्यादा चर्चा में आ गया। पूरी कहानी हम चाहेंगे विकास विद्यार्थी जी, आप चूंकि रिसर्च करने वाले पत्रकार। देखिए, चंदन मिश्रा शेरू सिंह, शेरू चंदन के गिरोह एक जमाने में बिहार की दहशत माना जाता था। उसके सामने बड़े बड़े दहशतों का पसीना छूटता था। चंदन और शेरू का टारगेट था कि आज मैंने कमिटमेंट कर दिया था, आज आपका हत्या होना है तो होना है। रागदारी कम, हत्याएं ज़्यादा होता था। और उस वक्त नादान थे लोग। जब इन लोग हत्या का प्रयास शुरू किया तो उस समय इन लोग का उम्र कम था, जिसके चलते सज़ा भी बहुत कम इनको मिल पाई। फिर जब इनको जैसे जैसे जानकारी होता गया, लगभग 15 से 20 हत्या के केस आरोप में ये लोग हैं। लगभग 10 तो नामलेट है। ऐसे कई मामले में पुलिस इधर नाम करती रहती है, लेकिन 10 ऐसे केस है जिसमें ये लोग शामिल है। और 10 लोगों का हिस्ट्री, अनिल सिंह जैसे व्यक्ति को मारना, फिर राजेंद्र केसरी चूना भंडार वाले उनको मारना, नौशाद को मारना, शिव जी खरवार को मारना जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख था, वैसे लोगों को मारा गया था कि जिसका कोई वजूद था वैसे लोगों ने मारा है सब। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टडी में थे चंदन मिश्रा, पुलिस कस्टडी से जेल में थे। जेल के बाद वो परोल पार का अपना इलाज करवा रहे थे। लेकिन जो कल घटना आई, चंदन मिश्रा से ज़्यादा दिल दहलाने वाला घटना सामने आई है कि अपराधियों के चेहरे पर किसी प्रकार का सितम नहीं है। उनको जान का कोई खतरा नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि अरे मैंने तो आतंक खत्म कर दिया, मुझे मारने वाला कौन पैदा लगा। पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। पारस अस्पताल जो वीआईपी अस्पताल माना जाता है, बिहार का सबसे वीआईपी अस्पताल माना जाता है पारस, उस जगह पर दो तल्ले बिल्डिंग पर चलता आईसीयू में घुस कर मारना गोली और डायरेक्ट जाना और उसके दरवाज़ा खोलना फिल्मी स्टाइल लग रहा है कि सारा गैंग सब बास्तीपुरी हम देख रहे हैं। उस तरह से फिल्मों में मैंने कभी नहीं सीन देखा जो सीन मैंने कल पारस अस्पताल में देखा। ये अपने आप में चैलेंज का विषय है सर। लेकिन सीधे विकास विद्यार्थी जी मूल मुद्दे पे आते हैं। आपने बताया काफी कम उम्र में शेरू सिंह और चंदन मिश्रा, जात भी बता दीजिए बिहार में जाती है। शेरू सिंह राजपूत हैं, राजपूत समाज से आते हैं। चंदन मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं। आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। दोनों का जब आतंक बढ़ा तो पुलिस ने इन दोनों पर इनाम घोषित कर दिया। तेज तरार पुलिस अधिकारियों की तैनाती हुई और एसटीएफ ने दोनों को धर दबोचा। चूंकि साक्ष्य पुख्ता थे तो दोनों के ऊपर केस चला और दोनों को फांसी की सजा हो गई। लेकिन उम्र कम होने के कारण फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। अब चंदन मिश्रा जो है पैरोल पर बवासीर का इलाज कराने पटना के पारस हॉस्पिटल में आते हैं। आमतौर पर जो सजा याफ्ता लोग होते हैं पीएमसीएच भेजे जाते हैं, लेकिन अब सोचिए कि जो सबसे महंगा हॉस्पिटल है उसमें चंदन मिश्रा का इलाज होने आता है और इसी क्रम में 4 अपराधी, जिसे पुलिस अब 6 अपराधी बता रही है, वो घुसते हैं। सबके माथे पर टोपी है और बताया जा रहा है कि शेरू चंदन गिरोह की तरह ही खुद का गिरोह बनाने के लिए इन लोगों ने उसी स्टाइल में टोपी पहन रखी थी, चेहरे पर नकाब नहीं था, सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज इंच इंच पर है, इस बात की जानकारी इन चारों पांचों युवकों को थी, जिसे नौशाद नामक युवक लीड कर रहा था। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कि नौशाद जो है लोजपा के पारस गुट का नेता है और उसने कई सारे होर्डिंग बैनर भी लगा रखे हैं। इधर चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद जब अपराधी भागते हैं तो हथियार लहराते हुए, उनका जश्न मनाते हुए फोटो भी सामने आया है। हालांकि अब पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है। अब इतनी घटना तो लोग जान चुके हैं, लेकिन विकास विद्यार्थी जी, आप कल पूरे दिन हॉस्पिटल में थे, गांव के लोग आए थे, उनके पिता को बाद में पुलिस शास्त्री नगर थाना उठाकर ले गई। कल जो हो रहा था, ठीक है, चंदन मिश्रा अपराधी था, अपराधी को सजा न्यायालय देती, लेकिन जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में हत्या हुई, उसके बाद बक्सर के लोग थे, दिन भर हंगामा चलते रहा। हो क्या रहा था हंगामा? इसलिए चल रहा है, देखिए चंदन मिश्रा के पिताजी एक वृद्ध व्यक्ति हैं। चंदन मिश्रा कोई धीरू भाई हमारे घर से नहीं आते हैं, बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। जो भी घटना हुआ है वो तो आपराधिक घटनाएं घटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ नहीं हुआ, चंदन जैसा करने वैसा भर नहीं हुआ। चंदन ने मारा है, लोगों ने उनको मारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चंदन के माता और पिताजी वृद्ध हैं, चंदन इकलौता व्यक्ति थे। कम से कम उनके जीवन यापन के लिए आगे जीवन कैसे चलाए। आपके घर में घुस के यदि अपराधी गोली मारा है तो दोषी आप कहीं ना कहीं हैं। मुआवजे की मांग की जा रही थी, कम से कम इनके जीवन को चलाने के लिए कुछ राशि दे दिए जाए जो कि जीवन इनके चल जाए। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मनौता इतना गिर चुका है लोगों का कि अस्पताल के लोगों ने कहीं तक नहीं सुना, क्योंकि उनके एक बड़ा सवाल एक पत्रकार उठा सकता है, इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा। चंदन मिश्रा पारस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे, यानी उपभोक्ता थे, और जो सेवा वो हॉस्पिटल से ले रहे थे उसके बदले में वे उसे पैसे भी दे रहे थे। अब हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था की खामी थी कि 4 अपराधी आते हैं और उनकी हत्या करके चले जाते हैं। अब ऐसे में हॉस्पिटल का दायित्व तो बनता है कि एक उपभोक्ता के भांति उसके लिए मुआवजे की राशि दे। क्या डिमांड हो? बनता है कि नहीं बनता है? एकदम बनना चाहिए। और समझिए कि उनके जीवन के लिए नहीं कि चंदन तो इस दुनिया के छोड़ चला गया, जो है उनका कैसे चलेगा। आज हम सिंपैथी दिखा रहे हैं, मैंने 5 दिन जाऊंगा उनके घर पर, 6 दिन जाऊंगा, 10 दिन जाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कई काम पड़ा हुआ है। तो फिर वो व्यक्ति क्या करेंगे? लास्ट में मजबूर होकर आत्महत्या कर लेंगे या कुछ करेंगे। भाई बेटा नहीं है, एक इकलौता बेटा था, वो भी चला गया, ठीक है जेल में ही था, लेकिन एक था ना उम्मीद कि एक हमारा बेटा है जेल में है, तो कुछ लोग उनका करते थे। आज तो कुछ नहीं बचा ना, चंदन भी नहीं बचा ना कुछ मिलने वहाँ अस्पताल से मिला। तो क्या अस्पताल परिसर के लोगों को चाहिए कि कम से कम चंदन मिश्रा के परिवार को कुछ मदद करे, मदद करके कम से कम उनका जीवन को चलाने के लिए हम लोग बात कर रहे थे। हमने वहाँ पर एक हमारे मित्र हैं डीएसपी हैं साकेत जी, वहीं जिस थाना में आता है उनका डीएसपी क्षेत्र है, उनसे मैंने बात किया कि भाई कम से कम बात करें। उन्होंने कहा कि सर आप दोनों लोग का मैं मिला देता हूँ, बात कर लीजिए। मैंने अस्पताल परिसर के लोगों से बात किया, जो भी उनका मैनेजमेंट देखता है उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि आपने जो पेमेंट किया था 3.5 लाख के करीब में, वो हम पेमेंट आपको छोड़ देते। अरे भाई भीख थोड़ी आपसे मांगा जा रहा है, आपके घर में आपके अस्पताल में घुस के आपको डॉक्टर का मार दे तो आप देखते रह जाइएगा। नीतीश कुमार के राज में कहा जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है, ये कैसी सुशासन है? सवाल विकास विद्यार्थी जो उठा रहे हैं कि चंदन मिश्रा अपराधी था, चंदन मिश्रा अपने घर का इकलौता था, कानून उसे सजा दे चुकी थी, आगे उसके साथ क्या होता कानून समझता। अब वो पारस हॉस्पिटल में इसलिए 3.5 लाख रुपए देकर बाउसीर का ऑपरेशन कराने आया होगा क्योंकि पटना का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा बढ़िया रहती है। ऐसे में अपराधी आते हैं, हत्या करते हैं, चले जाते हैं, पुलिस पोस्टमार्टम कराती है, शाम में हंगामा कर रहे पिता को शास्त्री नगर थाने ले जाया जाता है। कई सारे सीसीटीवी फुटेज और कई सारी तस्वीरें वीडियो हमारे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। कल से देखते देखते आपको भी लग रहा होगा कि एक अपराधी की अपराधियों ने हत्या कर दी, फिर ये खबर क्यों इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पर सोचिए कि पारस जैसे हॉस्पिटल में घुसकर अपराधी एक अपराधी की ही नहीं किसी की भी हत्या कर दे तो क्या आप और हम अपने घरों में सुरक्षित हैं? और अपराध का ग्राफ और अपराधियों की मानसिकता देखिए कि चेहरे पर सिकन नहीं, डर नहीं। शेरू और चंदन से बड़ा क्रिमिनल बनने के लिए ये आतंकी टाइप के अपराधी आते हैं, प्लान बनाते हैं, हत्या करते हैं और उसके बाद सरेआम हथियार लहराते हुए चले जाते हैं। आप पारस में कभी गए हैं? आप गए हैं पारस? जी
गए हैं ना, तो आपको पता होगा ना कि रूम नंबर इतना है, उसके बावजूद भी रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्तियों से मैंने पूछता हूँ कि कैसे जाया जाएगा, उनके पास कैसे पहुँचाया जाएगा। अपराधी आते हैं, डायरेक्ट जाते हैं। आपका गार्ड जब हत्या हो जाती है उसके बाद आप देखे होंगे कि अपराधी एकदम गार्ड चेक कर रहे थे, गार्ड उनका क्या हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी लोग जा रहे थे उनका देख रहे थे। तो आखिर आप उस वक्त आपके गार्ड कहाँ थे? जब इनकी हत्या हुई तो उस वक्त गार्ड कहाँ थे? 10 मिनट के बाद पुलिस को मैं दोष नहीं ठहरा रहा हूँ इसमें, पुलिस एकदम वहाँ पर काम की है, क्योंकि जो पारस हॉस्पिटल है वहाँ पर पारस के प्रशासनिक व्यवस्था चला रही है पारस वाले, वहाँ पर बिहार पुलिस के जवान नहीं थे। लेकिन घटना हुई है और उसके बावजूद भी आप एक बार पूछने तक नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि पारस हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ के प्रबंधन और वहाँ के बड़े बड़े दावों पर विकास विद्यार्थी ने इसलिए सवाल उठा दिया है कि आम आदमी के नज़रिए से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी डॉक्टर की हत्या हो गई रहती या किसी अन्य कर्मी की तो अभी सर बिहार के किसी भी मंत्री का बेटा मारा गया होता, ठीक है, को आज बिहार के विधानसभा के सदन में बलात्कार करने वाले लोग नहीं बैठे हैं, जिस पे हजारों मुकदमे दर्ज हो नहीं बैठे हैं, वो भी तो अपराधी के श्रेणी में आते हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। लेकिन हम सुरक्षा के मायने से इस जगह पर गए थे। आखिर प्रशासन पैरोल पे थे तो पैरोल पर नियम है तो आखिर गार्ड उनको दिया जाता है, तो आखिर गार्ड कहाँ था? आखिर चंदन मिश्रा के पीछे कौन वो लोग शामिल थे जो चंदन मिश्रा को हत्या कराना चाहते थे? चलिए, सबसे बड़ी बात है। चलिए, विकास विद्यार्थी के सवालों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं पूरे मामले में? आपको क्या लगता है, क्या चंदन मिश्रा के माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनको पारस हॉस्पिटल के द्वारा कंपनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए? क्या दोषियों को सजा मिल जाएगी, पर उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।